चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए इंग्लिश स्पेशल का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एनुअल एग्जामिनेशन जो कि 2021 के लिए होगा, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए होगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि क्लास 9th का है, सब्जेक्ट इंग्लिश स्पेशल का है, यानी कि इंग्लिश स्पेशल का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। टाइम 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क यानी 100 मार्क्स का आपको यह क्वेश्चन पेपर है। नोट में आपको दिया जा रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इंटरनल चॉइसेस आर गिवन इन सम क्वेश्चंस, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, परंतु इंटरनल चॉइसेस यानी कि आपको सामने जो चॉइस होगी, यानी कि आप चॉइस कर लिख सकते हैं कि किन, यानी आपको दिया जाएगा उसमें से आपको कुछ ही क्वेश्चन के जवाब देना होंगे। वर्ड लिमिट इज गिवन व्हेनेवर, यानी कि रिक्वायर्ड आपके सामने दिया जाएगा, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपको उसकी लिमिट में ही आंसर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है? ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपका पहला वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आ वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर बात हो रही है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट यानी कि एप्रोप्रिएट वर्ड्स टेकन फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी कि आपके सामने जो यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसके साथ करना है? तो जो आपके सामने क्वेश्चंस के, यानी कि जो आपके सामने जो विकल्प, यानी कि जो आपके रिक्त स्थानों में जो यानी कॉलम में जो आपके सामने जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं उसे ही आपको छांटना होगा। तो पहला है शी डेड डैश जस्ट कम फ्रॉम स्कूल, यानी कि वह आई, यानी कि वह स्कूल से फौरन आई, परंतु यानी कि जब शी मीट पास्ट, आपको पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट फॉर्म में आपको यानी कि वरना होगा। तो पास्ट परफेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो यानी कि शी यानी कि जस्ट यानी कि कम यानी कि बात हो रही है, तो शी हैज यानी कि शी, तो आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो शी के साथ आपका क्या आएगा? तो आपको इसका जवाब देना होगा, यानी शी केम जस्ट, यानी कि केम की आपको यहाँ पर यानी केम भरना है, यानी कम का, यानी कम है तो कम का, यानी कि आपका पास्ट परफेक्ट यानी कि बात हो रही है पास्ट परफेक्ट की, तो आपका हैड कम, यानी शी हैड कम, यानी शी हैड केम आएगा, यानी कम केम कम आता है आपका। तो शी हैड केम यानी कि शी हैड कम जस्ट यानी फ्रॉम स्कूल व्हेन शी, यहाँ पर बात हो रही है कि यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि सिंपल पास्ट में आपको भरना होगा। तो शी यानी कि मैट आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर मैट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर कि प्लीज़ टेक, यानी कि प्लीज़ टेक डैश योर शूज, यानी कि आप अपने यानी कि आप अपने पहन सकते हैं शूज, यानी कि जूते पहन सकते हैं। तो ऑफ यानी कि आउट आएगा, अप आएगा। तो इस यहाँ पर आपका कौन सा आना चाहिए कि ऑफ आएगा या फिर आउट आएगा? तो आपका यहाँ पर अप आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका अप आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट पर कि ही हैज़ नॉन, यानी कि वह जानता है सुमित को, वह यानी कि वह सुमित को 5 सालों से जानता है। यहाँ पर बात होगी कि वह सुमित को 5 सालों से जानता है, यानी कि 5 साल यानी कोई लिमिट नहीं है, 5 साल हुए हैं या फिर और भी ज़्यादा हो सकती है। अगर यहाँ पर सन बात होती, यानी कि अगर कोई भी सन दी जाती जैसे 1965 या 1969 या फिर कितनी भी सन दी जाती, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि वह सिंस यानी कि सिंस आ जाता है वहाँ पर, क्योंकि वह निश्चित टाइम हो जाता है। बट यहाँ पर बात हो रही है अनिश्चित टाइम है, यानी कि 5 साल की बात हो रही है, इसलिए वह एक अनिश्चित टाइम है, वह निश्चित टाइम नहीं है, क्योंकि 5 साल से एक आध 2 दिन ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसलिए आपका क्या आएगा? तो वह वहाँ पर आपका फॉर आएगा। जहाँ पर आप अनिश्चित टाइम देखो वहाँ पर आप फॉर लगा दीजिए, और जहाँ पर आप निश्चित टाइम देखो वहाँ पर आपको सिंस लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं कि ए वाइज एनिमी, यानी कि एक बुद्धिमान, यानी कि जो क्या है एक बुद्धिमान एनिमी है, यानी कि दुश्मन है, इज देन ए फूलिश फ्रेंड, यानी कि जो यानी कि उससे बड़ा है। तो फूलिश मैन, ये फूलिश यानी कि फूलिश फ्रेंड से, यानी कि मूर्ख, यानी कि मूर्ख फ्रेंड से बड़ा है। तो गुड है, बेस्ट है या बेटर है? तो आपको यहाँ पर 2 लोगों के बीच की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एनिमी, यानी कि ए वाइज एनिमी, यानी कि जो दुश्मन होता है, यानी कि बुद्धिमान जो दुश्मन होता है, और फूलिश यानी कि मूर्ख फ्रेंड की बात हो रही है। तो आपको इन दोनों की, यानी कि 2 के बीच बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर बेटर आएगा। बेटर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की बीच की बात हो रही है। अगर यहाँ पर बहुत से लोग होते तो वहाँ पर हम वेस्ट लगाते। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पर बहुत से की बात होती है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही होती है, 2 से अधिक जहाँ पर बात हो तो वहाँ पर हम वेस्ट लगाएंगे, और जहाँ पर 2 लोगों के बीच की बात हो तो वहाँ पर हम बेटर लगाएंगे, ना ही गुड लगाएंगे। तो गुड अगर यहाँ पर 1 लोग की बात होती, यानी कि ए वाइज एनिमी, तो आपको यहाँ पर आता गुड आता। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका गुड आ जाता, बट यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, इसलिए आपका यहाँ पर बेटर आएगा। अगर यहाँ 3 या फिर 3 से ज़्यादा होती तो आपका यहाँ पर वेस्ट आता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं। आ चुका है यहाँ सामने, ही डिड डैश पनिश हर इफ ही, यानी कि ये उसने, यानी कि उसने उसको सजा दी, यानी कि उसे सजा देना चाहिए यदि शी डज नॉट, यानी कि बिहेव हरसेल्फ, यदि वह उसके साथ अच्छा बिहेव ना करे। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा? तो ही शुड आएगा या फिर ही वुड आएगा। तो आपको यहाँ पर आएगा ही वुड। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ही वुड आएगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि 3rd वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। इट डिड डैश रेन, यानी कि टुमारो, यानी कल वर्षा होगी। यहाँ पर बात हो रही है इट, यानी कि इट डिड डैश रेन टुमारो,
टुमारो यानी कल वर्षा होगी, तो कैन आएगा, मे आएगा, माइट आएगा। तो आपका यहाँ पर आएगा इट यानी कि कैन आ सकता है और मे भी आ सकता है, बट यहाँ पर आएगा आपका कैन आएगा। क्यों कैन आएगा? यानी कल वर्षा हो सकती है, बट यहाँ पर कैन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि नहीं लगा सकते इसलिए यहाँ पर मे आना चाहिए। यानी कि हमारी फरियाद है कल वर्षा होगी, इसलिए आपका यहाँ पर मे आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। यानी सुष्मिता इज यानी कि सुष्मिता इज डेटेड एज ए नर्स नॉट ए डॉक्टर। यानी सुष्मिता आपकी एक डॉक्टर है ना ही एक डॉक्टर है, यानी कि सुष्मिता एक नर्स है ना कि एक डॉक्टर है। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा? तो वहां पर आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? तो भाई आपका नाइथर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नाइथर आएगा। यानी सुष्मिता इज नाइथर ए नर्स नॉट ए डॉक्टर, इसलिए आपका यहाँ पर नाइथर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। द ट्रेन हैड लिफ्ट यानी कि ट्रेन जा चुकी थी। वी रीच द ट्रेन यानी कि हमारे पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकी। तो यहाँ पर पूर्व की बात हो रही है, इसलिए आपका बिफोर आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका बिफोर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी दे देते हैं। आ चुका है आप सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरी मस्ट है कि एवरी डे वी गो टू स्कूल, यानी कि हम प्रतिदिन हम स्कूल जाते हैं 8 o'clock पर, यानी 8 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि प्रतिदिन हम 8 बजे के टाइम यानी सुबह 8 बजे के टाइम हम यानी कि स्कूल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? तो जहाँ पर आप यानी कि टाइम देखो, घड़ी का टाइम जहाँ पर भी देखो आप, वहाँ पर कुछ भी मत देखो, डायरेक्टली एट लगा दो। जी फ्रेंड्स, आपका एट लगा दो, इसलिए आपका एट आ जाएगा। यह आपकी यानी कि सिंपल और इजी ट्रिक होगी। क्वेश्चन नंबर यानी वी है कि चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि आपके सामने जो क्वेश्चन दी जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना है यानी चूज करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर बी का पहला वाला क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ए डेडरेस इज ए मींस ऑफ यानी कि ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच यानी स्लाइडर्स ऑफ ओवर द स्नो ऑन वुडन और यानी रेज, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है मेटल रनर्स। तो आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? तो एक ही बात हो रही है, एक का आपका वैगन भी आ सकता है, कार्ट भी आ सकता है और स्लेज भी आ सकता है, कैरेज भी आ सकता है। तो यहाँ का फिलहाल क्या आपको यहाँ पर सिला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी लेते हैं। आ चुका है यहाँ से वेरी मुश्किल है कि वाई यानी कि वाई क्यों स्टे इंडोर्स व्हेन देयर इज सच ए लवली गार्डन टू। तो आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? तो वॉक इन आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वॉक इन आएगा, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला यानी कि सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। द राइटर ऑफ अराइज अवेक यानी कि अराइज अवेक के राइटर कौन है, यानी कि लेखक कौन है? क्या महात्मा गांधी है या फिर रस्किन बॉन्ड है या फिर स्वामी विवेकानंद है या फिर यानी खुशवंत सिंह है? तो आपको इसका जवाब देना होगा, यानी कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं। आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच मिसाइल मैन यानी विच मिसाइल यानी कि सिस्टम वाज लॉन्च्ड ऑन यानी कि लॉन्च्ड हुई थी 22 मई 1989 को। क्या अग्नि हुई थी या फिर पृथ्वी हुई थी या फिर गौरी हुई थी यानी गौरी हुई थी या फिर आकाश हुई थी? तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा? तो आपको विकल्प आपको मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट देते हैं। अलेक्जेंडर्स यानी अलेक्जेंडर्स जो यानी कि एरिया होता है वह क्या होता है? क्या इंग्लैंड का है या फिर जापान का है या फिर अमेरिका का है या फिर आपका इंडिया का है? तो इसका जवाब आपको देना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेक्शन ए देते हैं। आ चुका है आप सामने। वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आता है। सेक्शन फर्स्ट है, बार बार आता है, इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हां फ्रेंड्स, आपको विस्तार के साथ यह पैसेज पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि पहला वाला आ चुका है, यानी पहला वाला पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। द फर्स्ट रिकॉर्ड ओलंपिक कंपटीशन टुक प्लेस एट माउंट ओलंपस इन 776। वी सी द ओनली इवेंट वाज ए रेस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द यानी कि ऑफ द स्टेडियम। हाउ एवर अटेंड यानी कि एडिशनल रेसेस एंड अदर यानी कि एथलेटिक इवेंट्स वर एडेड स्लोली एंड द कंपटीशन वाज हेल्ड एवरी यानी कि 4 ईयर ओनली ग्रीक मैन हु वर सिटीजन कुड यानी कि कुड एंटर इट वाज ए हायर यानी कि ऑनर जस्ट टू बी इन द कंपटीशन। द विनर्स रिसीव्ड क्रॉन्स ऑफ लीव्स एंड दे वर गिवन मैनी स्पेशल एडवांटेज। आपको यह समझना होगा, विस्तार के साथ समझना होगा। अगर मैं समझाता रहूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल की मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। इन 1896 में यानी कि 19 यहाँ पर बात हो रही है 1896 में द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वार यानी कि वर्ल्ड हेल्ड इन एथेंस में हुआ था। ग्रीस यानी ग्रीस आपके यहाँ पर आए थे, यानी ग्रीस के लोग आए थे। फियर्स बी यानी कि सुगैन कुबरेन ए फ्रेंच स्कॉलर हु वाज नॉट एन एथलीट हैड डिसाइड। आपको यह विस्तार के साथ समझना होगा। फिलहाल चलते हैं यानी कि इस क्वेश्चन के यानी कि इसके आप क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल के ऐसे पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं कि पार्ट ऑफ द ग्रीक्स इंपॉर्टेंस केम फ्रॉम दियर फ्रीक्वेंट यानी कि एथलेटिक सेलिब्रेशन इन 1894 ही इनवाइटेड पीपल फ्रॉम यानी कि 12 कंट्रीज टू यानी कि ऑर्गेनाइज द मॉडर्न ओलंपिक। इट हैड बीन मोर देन 15 यानी कि 500 यानी कि 1500 ईयर्स सिंस द यानी कि रोमन एम्परर यानी कि डियोजेनस हैड स्टॉप्ड एंड गेम्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ सामने। इस पैराग्राफ का है कि व्हेन एंड वेयर यानी जब और जहां डिड द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक कंपटीशन टेक यानी कि जब जहां पर
यानी कब और कहाँ पर जो हुआ था उसके इस स्थान का आपको नाम बताना है फ्रेंड्स। मैंने अभी भी आपको बताया है, यानी कि पहला यानी कि स्थान क्या है, तो द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक कंपटीशन टुक प्लेस एट माउंट ओलंपस इन यानी कि 776 BC। द ओनली इवेंट वास, यहाँ तो आ जाएगा आपका आंसर निकल। तो पहला क्वेश्चन आपको यानी कि पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देते हैं, आ चुका है हम सब नेम के हु कुड गेट एंट्री द दोज गेम्स, यानी कि दोज डेज आपको यह बताना होगा कितने दिन के लिए हुआ था, तो आपको इसमें ही आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन में, यानी थर्ड भी लेते हैं, आ चुका है हम सामने है कि हु स्टॉप्ड द ओलंपिक गेम्स, यानी कि किसने किया था ओलंपिक गेम्स को, किसने स्टॉप किया था, तो आपको बताना होगा। फाइंड आउट द नॉन ऑफ द कंप्लीट द फ्रॉम द पैसेज, आपको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट वाला भी पार्ट देखना बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पर मिलते हैं।